Daddy's home. डू यू नो कि इवेंगेलियन के इस सीन और अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग की ट्रू मीनिंग क्या थी, या फिर ये जानते हो कि बांकाई और डोमेन एक्सपेंशन अपने यूजर के किस इमोशनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बेस्ट शोनेन पावर सिस्टम क्या है। दीज आर सम ऑफ मेनी टॉपिक्स जिनके बारे में मैं बात करने वाला था, बट आई एम नॉट गना डू इट, एटलीस्ट नॉट टुडे, समडे बट नॉट टुडे, बिकॉज आई गॉट बोर, नॉट दिस बोर of talking about serious things। इसलिए let's have some fun और बात करते हैं COMEDY कॉमेडी एनिमे के बारे में, बट नॉट ये मॉडर्न रोमांटिक परवर्टेड लवी डवी शिट। We're going to head back to the past and talk about old, more comedy driven, unfiltered, दिमाग के सेल्स को गला करके दही बनाने वाले बिना सिर पैर की कॉमेडी के किंग, क्लासिक अमंग क्लासिक, पिनिकल ऑफ कॉमेडी एनिमे गिनतामाकी। The fuck? हेलो एडिटर, क्या हाल चाल, बीवी बच्चे सब ठीक ठाक? क्या मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई है? क्या मतलब तुम एडिटर भी नहीं हो? अच्छा, एक सेकंड, क्या मतलब मेरे पास कोई एडिटर नहीं है और मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ? ये लोग क्या पागल है जो इतनी देर से झूठी फोन कॉल सुन रहे हैं? That was embarrassing for you. क्रमाड़ी हाई स्कूल एवरीबॉडी। क्रमाड़ी हाई स्कूल, यस क्रमाड़ी नॉट मारवाड़ी, ईयर 2000 में रिलीज सेम नाम की मांगा साकीगा के क्रमाड़ी हाई स्कूल का एनिमे एडेप्टेशन था, जो कि 2003 से 2004 के बीच में रिलीज हुआ था। ये मांगा एक्चुअल में उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो रही यांकी मांगास की पैरोडी थी। एंड इफ यू आस्किंग व्हाट इज यांकी, तो बेसिकली इतना जान लो कि इट्स अ कल्चरल फिनोमेना व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन देयर पीपल्स हेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फकिंग अमेरिका, दुनिया की हर प्रॉब्लम की जड़। ये फिनोमेना 1970s से 80s के बीच में जापानीज यूथ के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, जिसे उन्होंने अपने देश के स्ट्रिक्ट कल्चर और रूढ़िवादी परंपराओं को अपोज करने के लिए अडॉप्ट किया था, जो कि वो लोग अपने हेयर्स को रिडिकुलस तरीकों से स्टाइल और कलर करके गैंगस्टर लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करके शो करते थे, व्हिच इज समटाइम लुक्स फकिंग रिडिकुलस, बट इसने हम लोगों को कई सारे आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर्स भी दिए हैं, लाइक काजुमा, नकल, जोस्के एंड मेनी मोर। क्रमाड़ी हाई स्कूल इस कल्चरल फिनोमेना को एम्ब्रेस करते हुए इसका मजाक उड़ाता है। एंड इफ यू आस्किंग व्हाई, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि पीपल बीइंग स्टूपिड एंड सप्रेसिंग देयर ट्रू फीलिंग्स व्हाइल एक्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड टफ, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जिसे ये एनिमे कॉमेडी की हेल्प से एक्सप्लेन करता है। एंड या आई नो व्हाट यू थिंक कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सप्रेसिंग फीलिंग वो वर्ड्स हैं जो कि तुम लोग कॉमेडी एनिमेज में जल्दी नहीं सुनते होगे, बट दैट्स द चार्म ऑफ दिस शो। एंड इसलिए इस चीज के बारे में डीपली हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले तुम्हें जानना होगा इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में। ये सीरीज फॉलो करती है 16 साल के एक अपस्टैंडिंग स्टूडेंट टाकेशी कामियामा को, जो कि सारे ऑब्वियस साइंस को इग्नोर करते हुए, जो कि उसे चीख चीख के कह रहे थे कि डोंट डू दिस यू फकर, अपने एकेडमिक परसूट के लिए एनरोलमेंट लेता है क्रमाड़ी हाई में। एंड बहुत ही जल्दी ये रियलाइज कर जाता है कि मे बी ही मेड अ मिस्टेक, बिकॉज जिस स्कूल में उसने एकेडमिक परसूट के लिए एडमिशन लिया है उसका एकेडेमिया से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। Let me tell you something about क्रमाड़ी हाई। क्रमाड़ी हाई को एस्टैब्लिश किया गया था 1923 में, एंड यस वी हैव फुल हिस्ट्री अबाउट इट, जो कि जापानीज हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट स्कूल रहा है, जहां पर कंट्री के सबसे बैड एस, खूंखार, स्कमियस दिमाग से पैदल क्रिमिनल मतलब की स्टूडेंट्स निवास करते हैं, और वो करें भी क्यों ना। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल ही नहीं बना जो कि इन सबको झेल सके। जस्ट लुक एट दिस दरियाई घोड़े सी शक्ल वाले प्राणी को। तुम्हें लगता है कि इसने जिंदगी में कभी किताब उठाई होगी? खाने के लिए मे बी, किसी का मर्डर करने के लिए डेफिनेटली, बट पढ़ने के लिए आई थिंक नॉट। तो इन स्टूडेंट्स की ऐसी बुरी हालत देख करके इंसानियत के रिडेम्पशन पर बिलीव करने वाले एक अपस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के नाते कामियामा डिसाइड कि वो स्कूल को चेंज करेगा, और कुछ ही दिनों में अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से फेल होकर के अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनने के बाद में अगर तुम्हें कामियामा के लिए बुरा लग रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि ये चकलफक, शेयर बेवकूफी और डमनेस में इन सब का बाप है।
जिसकी हेल्प से एक टाइम पर ये इन सारे चकल फक्स का बॉस बन गया था, जो कि ये करता है इस स्ट्रेट फेस के साथ में, विच मेक्स इट इवन हिलेरियस। तो क्रमाडी ज्वाइन करने के बाद में कामियामा बिकेम फ्रेंड विद हायाशिडा एंड माएडा। Hayashida is a great guy with cool mohawk and Maeda is a great guy, but तुम्हें पता है इससे ज्यादा ग्रेट कौन है? इसकी मॉम। आई एम क्लियरली जोकिंग, बट यही इस शो का डायनामिक है। आई फील बैड फॉर माएडा, बेचारा सीरीज में सबसे ज्यादा लेवल हेडेड पर्सन है और सब लोग उसे परेशान करते हैं, खास करके ये दोनों। बेचारे को शो में ये लोग इतना ज्यादा इग्नोर और परेशान करते हैं कि उसकी मॉम उससे ज्यादा फेमस है। We had this cake made especially for you, Mata, because you're the star today. Now make a wish and blow out all your candles. I hope your wish comes true. Happy birthday, Maeda! That's my mom, you morons! अब परेशान होने वाली फैमिली की बात कर ही रहे हैं, तो चलो ये बताओ कि तुम्हें इन दोनों में क्या रिलेशन लगता है। गिव मी योर बेस्ट आंसर्स। ग्रैंडपा, ग्रैंड अंकल, पता नहीं कोई रिश्तेदार। आंसर है हाउ गलेबल यू कैन बी। हर तरीके के बेकार क्वेश्चनों का जवाब देने में टाइम नहीं वेस्ट किया जाता है, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। ये शो से बकवादी करने में एक्सपर्ट है एंड यू गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज कि ये बकवादी कितनी हद तक जा सकती है। तो माएडा और हायाशिडा के बाद में हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं हाकुटो और उसके लैकी से। हाकुटो इज अ रिच बॉय जो कि हर एनिमे में पाया जाता है। इसके फादर इस स्कूल के चेयरमैन भी है। हाकुटो का ड्रीम है जापान के सारे स्कूलों को कॉन्कर करना एंड वी डोंट नो व्हाट इज दैट मीन। जिसने गलती से इस स्कूल में एडमिशन ले लिया था विथ हिज लैकी, जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्स वांट अस टू नो दैट, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी कोशिश की है कि इसका नाम किसी को ना पता चले। Right? Now listen! My name is... Holy crap! A meteor hit the school building! Son of a... एंड आफ्टर देम हम लोग मिलते हैं स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट टफेस्ट, बैडेस्ट बैडी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लीडर युटाका टाकानुची से। टाकानुची डिस्पाइट हिज लुक इस ग्रुप का सबसे स्मार्ट पर्सन है। एंड इफ यू थिंकिंग कि व्हाई ही एंडेड अप इन क्रमाडी, तो इसका रीजन ये है कि ही हैज अ मेजर फ्लॉ। एंड वो फ्लॉ ये है कि ही इज वेरी ससेप्टेबल टू मोशन सिकनेस, यानी कि व्हीकल्स के अंदर इसे उल्टी जल्दी आ जाती है। सो एज यू कैन सी, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी कॉमेडी या सिटकॉम्स देखे हैं तो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये किधर जा रहा है। इट्स अ क्लासिक कॉमेडी सेटअप, जिनमें किसी कैरेक्टर को ऐसी सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि उनके इन फ्लॉज को एक्सप्लॉइट कर सके एंड दिस एक्सप्लॉइटेशन क्रिएट्स कॉमेडी। वैसे तो ये कोई नया स्टाइल नहीं है, इसे तुमने कई सारे अर्ली 2000s के शोज में देखा होगा, चाहे वो वेस्टर्न शोज हो या फिर जापानीज, जो कि वर्क करता है कैरेक्टर्स को उनके फ्लॉज से फेस कराने से। जैसे कि कोई कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है बट उसे इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, और अगर है भी तो उसे केयर नहीं है इस बात की। इस टाइप के स्टाइल में कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन में फंसता है जो कि उसे रियलाइज कराती है कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश था, which makes him try to improve himself. बट वट मेक्स क्रमाडी इंटरेस्टिंग कि ये सिचुएशन उनके कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी को किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं करती है एंड गेट आउट ऑफ कंट्रोल वेरी सून, जो कि शो करता है इसके राइटर एजी नोनाका के कॉमेडिक जीनियस को। ये सिचुएशन सिर्फ कुछ ही सेकंड में नॉर्मल से व्हाट द फक इज हैपनिंग प्लीज स्टॉप दिस तक पहुंच जाती है। जैसे कि सिर्फ अगर बात करें टाकानुची की, तो उसकी इस प्रॉब्लम को हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था एपिसोड 5 में, जिसे हम लोगों का गोल्डन बॉय कामियामा अपने ओवर द टॉप इंथुजियाज्म और पुडिंग के साथ में एक्सप्लॉइट करता है, जिसकी वजह से स्कूल का सबसे टफेस्ट पर्सन एंडेड अप इन हॉस्पिटल। बट ये सीन सिर्फ इस जोक का बिल्डअप था, क्योंकि इस जोक का असली पंच हम लोगों को मिलता है इसी एपिसोड के लेटर हाफ में, जिसकी शुरुआत होती है माएडा के राइवल स्कूल मेंबर्स के हाथों किडनैप होने से, जिसे बचाने जाने के लिए कामियामा, हायाशिडा और टाकानुची लेते हैं टैक्सी राइड, जो कि बेचारे टाकानुची के लिए नर्क की आग में जलने जैसी सफरिंग थी, जो कि और ज्यादा बदतर बन जाती क्योंकि टैक्सी ड्राइवर रास्ता भूल जाता है और इन्हें घंटों शहर के बाहर चक्कर लगवाता रहता है। इस सिचुएशन में मैप भी यूजलेस था, क्योंकि जो मैप कामियामा लाया था वो था वर्ल्ड मैप। सो एज यू कैन सी टाकानुची नेवर हैड एनी चांस टू सर्वाइविंग दिस, बट भगवान की दया से एपिसोड के एंड होते होते दे मैनेज टू गेट बैक टू देयर स्कूल। हाँ, इस प्रोसेस में सब लोग माएडा को बचाना भूल गए, बट अंत भला तो सब भला। क्रमाडी का ये एपिसोड शो करता है कि एनी सिचुएशन कैन बिकम हेलिश नाइटमेयर फॉर समवन, चाहे फिर वो स्कूल का सबसे ताकतवर पर्सन या फिर कोई कमेडियन ही क्यों ना हो। एवरीवन हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ जोक, जैसे कि एपिसोड 21, जिसमें क्रमाडी के राइवल स्कूल का बॉस यामागुची, जो कि सीक्रेटली एक प्राउड कमेडियन भी था, कुछ ऐसे इवेंट्स को विटनेस करता है जो कि उसे रियलाइज कराते हैं कि नो, ही डजंट नो अबाउट कॉमेडी। ये कॉमेडी क्या होती है, सब मन का वहम है। बेचारे की सिचुएशन ने उसे एक झटके में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दी थी। दिस शो कैन गेट वियर्ड, रियली रियली वियर्ड, रियली। ट्रेन के अंदर घोड़े और सुमो रेसलर से भी ज्यादा वियर्ड? यस। हाउ? आई डोंट नो, मे बी अ गोरिल्ला। What's going on? A fucking gorilla.
They have a fucking gorilla in their class and no one cares about it. And if you're thinking again कि what's the matter, it's a gag show. कई सारे एनिमेज में इससे ज्यादा बिजार चीजें हैं, जैसे कि गिंतामा, they have a gorilla in their class too. हाँ, maybe they copied from गिंतामा. तो let me tell you two things. First, ये शो गिंतामा से पहले आया था तो they did it first. And second कि इस शो के gags are different. इस शो का नाम है क्रमाडी हाई स्कूल, ना कि गिंतामा या फैमिली गाय, जहाँ पे ब्रायन फकिंग एवरी सिंगल वुमन इन देयर नेबरहुड एंड नो वन केयर्स कि दे फकिंग अ डॉग और डॉग फकिंग देम। मे बी इन तीनों को पास दिया जा सकता है क्योंकि शी इज ब्लाइंड एंड शी इज बिच ऑब्वियसली एंड शी इज ही। बट बाकियों का क्या? डिड दे डिडंट नोटिस? मे बी दे आर ऑल फरीज, फकिंग फरीज। जो ऑफ टॉपिक जा रहे हो, वापस आओ। ओह थैंक यू। अबे कौन बोला बे? इसी तरीके से गिंतामा में एक मस्कुलर मैन डक कॉस्ट्यूम पहने हाथ में बोर्ड लिए लोगों को मारता फिर रहा है और नो वन केयर्स अबाउट हिम टू कि हु द फक इज ही। इन शोज में जो भी कुछ हो रहा है इट्स अ नॉर्मल थिंग इन देयर वर्ल्ड बट नॉट इन दिस एनिमे, क्योंकि जो भी कुछ होता है इस स्कूल में नॉर्मल है, ना कि पूरी दुनिया के लिए। लाइक एपिसोड 10, सम राइवल स्कूल गैंग मेंबर्स किडनैप्ड माडा अगेन। यस, ही गेट्स किडनैप्ड अ लॉट बट डजंट मैटर, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। दे किडनैप माडा ताकि वो उसे बेट बना करके टाकानूची को अपने जाल में फंसा सकें और उसे मार सकें। तो एज अ नॉर्मल किडनैपर्स की तरह कॉल करने की बजाय टाकानूची को इन्फॉर्म करने के लिए दे सेंड सम ऑफ देयर गाइज टू क्रमाडी एंड इन बेचारों ने जो क्रमाडी में देखा वो था ये। Shit, I just forgot about Freddie. Yes, they have Freddie Mercury in their school too. He's always there, somewhere, doing something. Exken, don't tell me कि तुम्हें नहीं पता who's Freddie Mercury is. क्या लाइफ जियोगे यार? Eiji Nonaka, writer of this masterpiece, is a very big fan of British rock and roll band Queens. And Freddie Mercury was the lead vocalist of this band, जिसने इस दुनिया को Bohemian Rhapsody और Seven Seas of Rhyme जैसे legendary songs दिए हैं। एंड ये शो इस सॉन्ग से हेवीली इंस्पायर्ड है, जिसके रेफरेंस तुम्हें थ्रू आउट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के बाद में गो एंड सर्च अबाउट हिम, ही इज अ लेजेंड इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो नाउ लेट मी पॉइंट आउट एलिफेंट इन द रूम। एंड नो, इस शो में कोई एलिफेंट नहीं है शायद। आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एनिमेशन। इस एनिमे को प्रोड्यूस किया था प्रोडक्शन आईजी ने, जिन्होंने थ्रू आउट टाइम हम लोगों को बहुत ही सारे बैंगर एनिमेज दिए हैं। बट ये एनिमे 2005 में रिलीज हुआ था, तो हो सकता है कि तुम में से कई सारे एलिटिस्ट वानाबी वीब्स जिन्होंने एनिमे को कोविड के बाद से देखना शुरू किया, इसे देख करके कह सकते हैं कि व्हाट द हेल इज दिस, गेट दिस आउट ऑफ माय फेस। कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो गया ना। तो उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके पहले एपिसोड को देखो, क्योंकि मैंने इसे जितने भी लोगों को रेकमेंड किया है दे बिकेम इट्स फैन जस्ट बाय वाचिंग इट्स फर्स्ट एपिसोड। पर अगर इसके बाद भी तुम्हें ये पसंद ना आए तो मुंह पर थूक देना। नहीं, मेरे नहीं, रास्ता चलते हुए किसी भी पर्सन के, ताकि वो तुम्हें तुम्हारी इस मिजरी भरी जिंदगी से मुक्त कर सके। देखो, आई नो एज विजुअली ये एनिमे कुछ भी ऐसा खास ऑफर नहीं करता है, और ये बात तुम्हें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं और इसके कैरेक्टर दोनों जानते हैं। यस, दे नो। And anyone who complains should have to watch this anime 1,000 times. Hey! Some anime, there's been hardly any movement. Oh, it's moving. इट्स अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एनिमेशन जिसे लगभग हर कोई रिक्रिएट कर सकता है। सम क्लोज अप शॉट्स हियर, सम स्टिल फ्रेम देयर विद बहुत सारे पीएनजी कट ऑफ्स इन बैकग्राउंड एंड वॉला, यू गॉट योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू क्रमाडी हाई स्कूल एपिसोड। भले इसका एनिमेशन कई सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगे, बट ये एजी नोनाका के कॉमेडिक स्टाइल को बहुत ही अच्छे से इनकैप्सुलेट करता है, जो कि ना सिर्फ उसकी मांगा को सूट करता है बल्कि उसे एलिवेट भी कर देता है, विच मीन्स इसका एनिमे इज बेटर देन इट्स मांगा, जिसका क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर हिरोकी साकुराई को, जो कि अपनी फास्ट पेसिंग कॉमेडिक टाइमिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जो कि तुमने अगर साइकी के एनिमे देखा है तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि ही डायरेक्टेड दैट टू। क्रमाडी हाई स्कूल इन फास्ट पेसिंग कॉमेडिक सिनेरियो से भरा हुआ है। जब तक तुम किसी एक चीज पर ध्यान दोगे तब तक बैकग्राउंड में उसके कई सारी चीजें हो रही होंगी, कई सारे रनिंग गैग्स, कई सारे फनी सिनेरियोज और कई सारी साइड स्टोरीज तुम्हें इस बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगी, जिसे तुम बहुत ही आसानी से मिस कर दोगे अगर तुमने इस शो को सबटाइटल में देखा। इसलिए इसके बहुत सारे फैंस, मी इंक्लूडेड, इसे डब में देखने की सलाह देते हैं। तुमने लोगों से कई बार सुना होगा कि परफेक्ट डब डजंट एग्जिस्ट, पर वो लोग सिर्फ ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज दे नेवर सॉ दिस शो और दिस शो, एंड इफ यू डोंट नो दिस शो
देन रिपीट द प्रीवियस प्रोसेस अगेन। क्योंकि क्या करोगे जी करके, तुम्हारे जीने का कोई फायदा तो है नहीं। Looks are a vital part of being a delinquent. Amateurs should try bleaching their hair blonde to look tough. Be careful. If the chemicals are too strong, your hair will turn white and you'll look like a pussy. Damn it. क्रमाडी के इस लेजेंडरी डब का क्रेडिट जाता है मिस्टर स्टीवन फॉस्टर को, जो कि वही पर्सन है जिसने इंटरनेट को ये आइकॉनिक लाइंस दी हैं। Know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. Yes, घोस्ट स्टोरी डब इसी बंदे के शैतानी दिमाग की उपज है। एंड व्हाट ही डिड विद घोस्ट स्टोरी, ही डिड इट विद क्रमाडी 2। एंड इसीलिए लेट मी अश्योर यू कि क्रमाडी का डब इज वन ऑफ द परफेक्ट डब्स में से एक है जो कि तुम कभी जिंदगी में सुनोगे। अब परफेक्शन की बात चल ही रही है तो एक लास्ट बार प्लीज, बस एक लास्ट बार मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। Who is the first anime which has the perfect live action adaptation? अगर तुम्हारा आंसर ये है एंड यू लव दैट, तो कम हियर यू bastard, we are friends now because I love that too. I really love that. But sadly it's not true because first one is Kramadi High School the movie. 忘れてましたっけねえ竹之内くん。いや、いつも通りだろ。Most people have some misunderstanding. उन्हें लगता है कि एक perfect live action adaptation बनाने के लिए they need massive amount of budget and extensive research in source material. But they are wrong. The only thing they need is a good director with big balls. Maybe not balls, I didn't see that. Just a good director. Yes. Because I don't know कि ये सच है कि नहीं, बट मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो I found out कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ना ही एनिमे को देखा था और ना ही मांगा पड़ी थी इस मूवी को बनाने से पहले। He just understood basic premise and said, "You got it," and proceed to create this monstrosity. Which is very fun to watch and I think everyone should have to watch. But इसे स्टार्ट करने से पहले let me give you a friendly advice कि इसकी IMDb रेटिंग से डर मत जाना because they clearly don't know what they was watching. This is very fun movie at least for me and इसके फैंस के लिए. Yes, it looks cheap but यही इसका चार्म है. Looking cheap and delivering most funniest shit ever, that's Kramadi all about. इस मूवी के अच्छे होने का रीजन ये है कि ये मूवी एक ऐसी चीज करती है जो कि मेरे हिसाब से हर लाइव एक्शन मूवी को करना चाहिए, और वो है एनिमे की रैंडमनेस एंड पागलपन को रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, जो कि ये मूवी परफेक्टली करती है, which makes it even funnier. ये मूवी इतनी ज्यादा फनी है कि इसे देखने के बाद में मेरे चेहरे में दर्द होने लगा था because I can't stop laughing. इसलिए आई रिकमेंड यू कि अगर तुम्हारे पास में 4.5 घंटे एनिमे को देखने के लिए नहीं है इसके, तो कम से कम 1.5 घंटे की ये मूवी जरूर देखो, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद में आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम कभी इसके एनिमे को देखने लगोगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या पॉइंट है इस एनिमे का, या फिर मैंने इतने सारे दिन लगा करके एक रैंडम एनिमे का रिव्यू वीडियो क्यों बनाया अपने इस चैनल पर जिसका किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, क्या रीजन है मेरा इस वीडियो को बनाने का? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया या मेरे स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा गिर गए कि आई डोंट नो कि क्या बनाएं, या फिर मैं सिर्फ अपने एनिमे की नॉलेज का शो ऑफ कर रहा हूँ कि आई नो मोर रैंडम एनिमे दैट नो वन इवन हर्ड अबाउट? तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर तो एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता, मे बी मुझे मजा आ रही थी इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बट इफ यू आस्किंग मीनिंग ऑफ दिस शो, तो इसका आंसर मुझे पता है, और वैसे भी ये मेरा चैनल है तो बिना डीप फिलोसॉफिकल बातों के ये वीडियो एंड हो भी नहीं सकता था। इसलिए लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग अवेटेड कंक्लूजन ऑफ दिस शो कि व्हाई दिस शो इज सो स्पेशल। तो ध्यान से सुनो, इस एनिमे को देख करके मोस्ट ऑफ यू कैन थिंक कि इट्स जस्ट अ कॉमेडी एनिमे जो कि सिर्फ फन के लिए बनाया गया था और इसके किसी भी जोक में कोई भी डीपर मीनिंग नहीं है। एंड यू आर राइट, काइंड ऑफ। यू सी, एज अ कॉमेडी मांगा इसका पहला पर्पस फन ही है, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये उसका ओनली पर्पस है तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि एक्चुअल में मांगा जापान में फेमस हो रहा है यंकी कल्चर के सटायर के तौर पर क्रिएट की गई थी, जो कि उन फूलिश जापानीज यूथ को लाइफ की ट्रू मीनिंग को समझने के लिए प्रेरित करती है, और वो मीनिंग है इंटेग्रिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। लुक एट दीज कैरेक्टर्स, दे ऑल आर लायर्स एंड फ्रॉड्स, नॉट लिटरली, अच्छा चलो मे बी सम आर, but not all of them. They are liars and fraud in a sense कि they are hiding their true self and feelings behind tough guy badass gangster persona,
बट इन रियलिटी दे आर जस्ट 16-year-old किड्स जो कि दिखते नहीं है बट हैं डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस समवेयर टू बिलोंग इन सोसाइटी एंड कांट हैंडल रियल गैंगस्टर लाइफस्टाइल, या फिर जो लोग कर भी सकते हैं इवन दे आर नॉट ट्रू टू देमसेल्फ। जैसे कि पीपल लाइक यामागुची जो कि एक कमेडियन बनना चाहता है बट ही कांट डू दैट बिकॉज ही नीड टू मेंटेन अ रेपुटेशन एज अ बैडएस कोल्ड हार्टेड गैंगस्टर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये सारे लोग डेस्परेट ट्राई हार्ड्स हैं जो कि डोंट वांट टू लूज देयर रेपुटेशन बिकॉज दे नो कि विदाउट देयर रेपुटेशन दे हैव नो प्लेस इन सोसाइटी। कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही कोई उन्हें वैल्यू देगा अगर वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन नहीं रखेंगे। और यही यंकी कल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये मांगा यंकी कल्चर के सटायर के तौर पर इसलिए लिखी गई थी क्योंकि एक समय पर ये कल्चर काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से हर साल कई सारे यंगस्टर्स रैंडम गैंग वायलेंस और रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी दे डोंट वांट टू लीव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल because they know कि they have no other place to belong. Because in Japanese society, people like them जो कि rule follow नहीं कर सकते हैं consider as a failure and they are painfully aware of this kind of behavior. इसलिए when they get a place where they can belong, they don't want to leave that. They do whatever it takes to get accepted by their peers. फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी nonsensical violence झेलने पड़े या फिर अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। इस तरीके के behavior को टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर जैसे एनिमेज ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। You might think it's very uncommon behavior, but it's not. This kind of behavior सिर्फ यंकी कल्चर में नहीं बल्कि हम लोगों की नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। Maybe not that extreme, but इट्स कॉमन। हम लोग कई ऐसी चीजें करते हैं जो कि हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो कि ज्यादातर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही करते हैं, वो भी जानते हुए कि दीज आर नॉट गुड हैबिट्स, बट वी स्टिल डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट सो वी कैन कोट एंड कोट बॉन्ड एंड सोशलाइज विद अदर्स। एंड इन दिस एनिमे ये कैरेक्टर्स दूसरों को प्लीज करने के बिहेवियर को शो करते हैं बाय शोइंग देयर बैडएसरी एंड टफनेस बिकॉज दे थिंक कि इफ दे डोंट डू दैट पीपल गोइंग टू जज देम, जो कि एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है। एंड ये मांगा उनके इसी बिहेवियर को डिस्करेज करती है बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज कैरेक्टर इन अ सिचुएशन जो कि उनकी इस बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करे ताकि वो रियलाइज कर सके कि दिस बिहेवियर इज नॉट राइट सो दे कैन चेंज। बिकॉज इन सम टाइम्स इट्स ओके टू शो योर वल्नरेबिलिटी टू अदर्स, इट्स ओके टू टेल देम व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक एंड इट्स ओके टू टेल व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू बिकॉज अपनी वल्नरेबिलिटी को शो करना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। टू शो योर वल्नरेबिलिटी रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, नॉट मेनी पीपल हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। Only most strong willpowered badass people can show their weaknesses and that's the virtue of manliness. वो manliness badassery जो कि सिर्फ physical strength पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि वो manliness जो कि किसी भी situation में सिर्फ दूसरों के भले के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है और ना कि उन्हें टॉर्मेंट करने के लिए। badassery like ताकेमिची एंड कामिना जैसे कैरेक्टर शो करते हैं जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, ये जानते हुए भी कि they have no chance of winning that situation. Basically ये शो कहता है कि be a badass like कामिया क्योंकि डिस्पाइट हाउ इडियट ही लुक्स एंड एक्ट्स, ये इन सारे इडियट्स में से एक लौता ऐसा पर्सन है जो कि इस शो का प्रोटैगनिस्ट कहलाना डिजर्व करता है। और इसका रीजन ये है कि ओनली यही एक पर्सन है जिसके आगे ये सारे झूठे बैडएसेस किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने में अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर पाते हैं। मे बी बिकॉज अराउंड हिम दे फील रिलैक्स, दे थिंक कि ही इज नॉट गोइंग टू जज देम लाइक अदर पीपल। इसकी बेवकूफियां देख करके तुम्हें ना लगे पर कामियामा इज अ वेरी मैच्योर पर्सन जो कि गैंगस्टर लाइफस्टाइल के इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझता है जो कि मैंने तुम्हें अभी समझाए हैं। और यही रीजन है कि ना कि सिर्फ ये इस स्कूल में टिक पाया बल्कि इन लोगों को डोमिनेट कर पाया, भले ही वो डोमिनेशन बेवकूफियों में ही क्यों ना हो। एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट। देखो ये कॉमेडी मांगा है तो जितना भी ज्ञान मैंने तुम लोगों को अभी तक इस वीडियो में पेला है वो इसमें कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं है। ये उसकी कोर थीम्स हैं जो कि तुम्हें मांगा बार बार पढ़ करके समझनी पड़ेंगी या फिर जस्ट इसकी ओपनिंग देख लो। This opening is phenomenal. ना सिर्फ इसलिए कि it has one of the greatest music of all time, ना ही इसलिए कि it has one of the most funniest walk cycle ever जिसने लाखों हजारों memes को जन्म दिया होगा। This opening is great because जितना भी ज्ञान मैंने तुम्हें अभी तक इस वीडियो में दिया है ये तुम्हें शुरुआती 3 सेकंड में ही समझा देता है like this. The guys that appear in this anime are delinquents. Please do not under any circumstances imitate anything they do. Don't do it, man. I'm serious. No, bad idea.
ये ओपनिंग मेरी टॉप 10 फेवरेट ओपनिंग में से एक है और मैं यहाँ पर सिर्फ एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके कई रीजन है, जिसमें से पहला तो यही कि इट्स सो फनी, जिसे देखते ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाउ इनसेन दिस शो एक्चुअली इज एंड दैट्स द फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ दिस शो। ये शो तुम्हें बताना चाहता है कि ये शो बहुत इंसेन है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये भी इंसेन है, इनके जैसे बनने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इस वीडियो का मतलब क्या था और ये ओपनिंग क्या कहना चाहती है, तो बेसिकली बस इतना समझ लो कि ये ओपनिंग कहना चाहती है कि डोंट बी अ फेक एज बिच लाइक हायाशिडा। ये कूल मोहॉक देख रहे हो, मैंने झूठ कहा था, इट्स नॉट अ मोहॉक, इट्स अ विग। एवरीथिंग एंड एवरीवन इज अ लायर एंड लाइफ इज सक। डोंट बी लाइक दैट, बी अ पर्सन दैट इवन यू प्राउड ऑफ एंड दैट्स इट। यही थी इस शो की मीनिंग, जिसे समझाने के लिए मैंने इस पूरे बवाल को क्रिएट किया है, जिसे बनाते बनाते काफी लंबा टाइम बीत चुका है और मैं अपनी बोरियत से बाहर आ चुका हूँ। इसलिए नए वीडियोस का इंतजार करो, बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाय बाय।